रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको मालूम है कि हमने आपके इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं और अब जो लेक्चर चल रहे हैं वो हैं आपके प्रेज़ वाले। तो आज की जो प्रेज़ है वो भी इसी तरीके से, मतलब इसका जो प्रेज़ नंबर 3 है इंशाल्लाह वो स्टार्ट की जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस जो पैराग्राफ है आपका उसको देख लें, मुश्किल अल्फाज के मैंने भी देख लें, इंशाल्लाह फिर हम इसके प्रेज़ की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, नंबर 1 है जी, सरप्लस एप्रिकॉट्स जैद खुबानी आर ड्राइड, उन्हें खुश क्या दिया जाए, स्टोर्स फॉर विंटर यूज़, और सर्दियों के इस्तेमाल के लिए उन्हें महफूज क्या लिया जाता है, नो प्रिजर्वेटिव्स, कोई भी मतलब क्या करना कि महफूज करने वाला केमिकल्स आर यूज्ड इन दी इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द प्रोडक्ट इज शिवर्ड, सारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, शिवर्ड का जैसे सुखाया जाता है। एंड अनएपिटाइजिंग, यानी इसके बावजूद भी वो क्या होती हैं, भूख मिटा देने वाली होती हैं। मतलब क्या किया जाता है, कोई केमिकल नहीं लगाया जाता, बस खाली सुखा लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें क्या होती हैं, भूख मिटाने वाली होती हैं। एंड इन अपेयरेंस नो डाउट, यानी अगर आप उनकी शक्ल शुबात से देखो तो इसमें कोई शक नहीं होता। रिस्ट्रेन इज़ वैल्यू ऑफ द फूड, और उनकी जो खुराक की मतलब बेशक खुश्क हो जाती हैं लेकिन उनकी खुराक वाली वैल्यू उस तरह बरकरार रखती है। द कर्नल्स आर रिगार्डेड एज लग्जरी एंड, अच्छा अब आ गया जी किर्नल्स। किर्नल कहते हैं गूदा जो होता है, यानी ऊपर वाला जिससे छिलका होता है। आर रिगार्डेड एज द लग्जरी, इसे अच्छा समझा जाता है। एंड आर बिलीव्ड टू द एक्ट, और इस बात पर वहाँ के लोग यकीन करते हैं कि एज काउंटर टू द प्रोगेटिव इफेक्ट, कि ये मतलब क्या करता है कि प्रोग्रेटिव इफेक्ट यानी कब्ज कुशा असरात रखता है, फल है, फ्रूट है। अच्छा, ग्रेप्स आर ग्रोन इन ए स्मॉल क्वांटिटीज, जो अंगूर होते हैं वो बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। एंड कॉमन प्रैक्टिस अमंग दोज पीपल्स, और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए आम ये मतलब क्या है कि आम काम है क्या करते हैं, टू मेक नेचुरली फर्मेंटेड वाइन्स, कि वो एक खमीर शुदा शराब जो होती है वो खुद बनाते हैं इन्हीं अंगूरों से, नाउन एज हुंजा पानी, जिसका नाम हुंजा पानी है। तो सुनिए, ये वर्ड मैंने अंडरलाइन किए जो मुश्किल है। तो नंबर 1 है सरप्लस एप्रिकॉट्स, इसका मतलब होता है जैद खुबानी, यानी जो फालतू हो जाए। उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स, इसका मतलब होता है महफूज करने वाला केमिकल, यानी जो आप कोई किसी भी अपने फल को महफूज करने के लिए मेडिसन या कोई चीज़ लगा लेते हो वो। उसके बाद है शिवर्डेड, श्रीवेल्डेड का मतलब होता है सुखा दिया जाना। अनएपिटाइजिंग का मतलब होता है भूख मिटाने वाला। और कर्नल्स का मतलब होता है जो गूदे होते हैं। और प्रोगेटिव इफेक्ट का मतलब है कब्ज कुशा असरात। और लास्ट वर्ड आपके पास फर्मेंटेड वाइन्स का मतलब होता है खमीर शुदा शराब। तो स्टूडेंट अब हम इसकी प्रेज की तरफ चलते हैं। मुश्किल अल्फाज की मीनिंग आपको पता चल गए हैं, इंशाल्लाह इजीली आप इसकी फ्रेज जो है ना वो बना लोगे। स्टूडेंट देखें, अब पीछे आपने लिखा था क्या, अब ये जैद के लिए एक्स्ट्रा एप्रिकॉट्स, जो फालतू खुबानी होती हैं ड्राइव्ड, उन्हें खुश कर लिया जाता है। एंड सेव्ड फॉर विंटर यूज, और सर्दियों के लिए महफूज कर लिया जाता है। नो केमिकल्स, ये क्योंकि उसका वर्ड मैंने चेंज किया इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है। नो केमिकल, कोई भी केमिकल इज यूज टू स्टोर द एप्रिकॉट, एप्रिकॉट जिन्हें खुबानी को महफूज करने के इस्तेमाल नहीं किया जाता कोई भी। दीज एप्रिकेट्स डू नॉट लुक हैंगर्स किलिंग, हालांकि ये जो एप्रिकॉट्स होती हैं ये दिखाई नहीं देती भूख मिटाने वाली, यानी कि भूख मिटाते नहीं है। स्टिल दे हैव मच वैल्यू एज अ फूड, लेकिन खुराक के तौर पर उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। द कोर कहते हैं गूदे को, ऑफ द एप्रिकॉट्स, जो खुबानी का होता है, इज टेकन एज अ ग्रेट ट्रीट, इसे बहुत बड़ी दावत समझा जाता है, लोग बड़े शौक से खाते हैं। पीपल ऑफ दिस एरिया, इस लोग के जो इस इलाके के लोग हैं, थिंक्स दैट देयर कोर्स, के इस खुबानी का जो छिलके हैं, एक्ट एज कॉन्सिपेटर्स, के ये कब्ज कुशा के तौर पर काम करता है। ऑल दो ग्रेप्स आर प्रोड्यूस इन अ स्मॉल क्वांटिटी, अंगूर बहुत ही कम मिकदार में पैदा होते हैं। बट दे आर यूज इन मेकिंग, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है बनाने में लोकल वाइन, जो मकामी शराब है, नाउन एज हुंजा पानी, जिसे हम हुंजा पानी कहते हैं। तो सर ये थी आपकी प्रेज जो नंबर 3 थी। तो इंशाल्लाह अब इसी की जो हमारी प्रेज नंबर 4 है
इंशाल्लाह हम अब उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका जो पेज नंबर 4 है उसका पैराग्राफ देख लें इंशाल्लाह, फिर उसके साथ ही हम आपको इसकी जो पेज है वो स्टार्ट करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं जी, जो हमारी पेज नंबर 4 है कि उसका पहले पैराग्राफ आप देख लें। ये स्टूडेंट देखें आपके पास आ गई पेज नंबर 4 का पैराग्राफ। अच्छा, वन ऑफ द काजेस, एक सबब है किस चीज़ का, अनहैप्पीनेस यानी खुश ना रहने का, अमंग द इंटेलेक्चुअल्स इन द प्रेजेंट डेज, आज के ज़माने में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं यानी जो दानिशवर हैं उनकी, इज़ सो दैट, वो वजह ये है कि मैनी ऑफ देम, इनमें से जो अक्सर हैं, स्पेशली दोज हु स्किल्स आर लिटरेरी फाइंड, ऐसे जो ख़ास तौर पे जिनके पास क्या है कि वो काफ़ी सारी महारत रखते हैं, नो अपॉर्चुनिटी, उनके लिए कोई मौका नहीं होता, फॉर इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज, कि वो आज़ादाना बयान कर सकें देयर टैलेंट, अपने फ़न को, अपने टैलेंट को, अपने जो उनके पास टैलेंट होता है उसको, बट हैव हायर, बल्कि किराए पर ले लेती हैं उनकी खिदमात को, द रिच कॉरपोरेशंस डायरेक्टेड बाय द फिलिस्टिशियंस हु इंजेस्ट अपॉन देयर प्रोडक्ट्स, यानी वो उन पर मतलब क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेशन होती हैं और जो इदारे होते हैं वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को अपनी तनख्वाह पे रख लेते हैं, उन्हें ख़रीद कर रख लेते हैं। तो जब आप ख़रीदे जाते हो तो फिर अपनी राय का इजहार वो नहीं कर सकते। अच्छा, रिगार्डेड एज द पेरिनेसियस नॉनसेंस, तो वो क्या होते हैं कि अपने जो मतलब पेरिनेसियस मोहलिक और अहमकाना ख्यालात जो है ना, फिर वो उसी तरह उनका काम करते रहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो नंबर 1 वर्ड है वो अपॉर्चुनिटी, आपके पास इसका मतलब मीनिंग मौका है। इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज का मतलब है आज़ादाना इस्तेमाल किसी चीज़ का, और इंजेस्ट का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती फोर्स करना किसी को, और प्रीनेकियस का मतलब होता है मोहलिक। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं, इसी की जो फ्रेज़ है ये बहुत ही आसान फ्रेज़ है, इसको आपने अपने अल्फाज में लिख लेना, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। लिटरेरी राइटर्स यानी जो लिखने वाले हैं, आर अनहैप्पी दीज डेज, वो आजकल नाखुश हैं। द रीज़न इज़ दैट, उनकी वजह है कि दे आर अनएबल, कि वो इस काबिल नहीं होते, टू फाइंड अ चांस, कि उनके पास मौका हो, टू यूज़ देयर टैलेंट, कि वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर सकें। दे आर हायर्ड बाय द रिच ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं वो उन्हें हायर कर लेती हैं यानी उनको तनख्वाह पे रख लेती हैं। एन एंटी लिटरेचर पीपल्स, मतलब वो जो एंटी लिटरेचर यानी जो लिटरेचर को समझने वाले बंदे नहीं, वो उनको रख लेते हैं, पर अपनी मर्जी से वो काम करवाते हैं। सच पीपल फोर्स देम, ऐसे लोग उन्हें मजबूर करते हैं, टू राइट द काइंड ऑफ द मटीरियल, कि वो इस किस्म की बातें लिखें, विच दे हैव देमसेल्फ थिंक हार्मफुल एंड फुलिश, यानी क्या समझते हैं कि वो खुद जो राइटर होता है वो उसे नुकसानदेह और अहमकाना बात समझता है, लेकिन उसको लिखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हायर हो चुका होता है, उसकी खिदमात को बड़ी बड़ी कंपनियां किराए पे ले लेती हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आपको पेज नंबर आपकी 5 और 6 इंशाल्लाह करवाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।